नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वर्ल्ड वॉर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो चाहते ही नहीं कि किसी भी तरह का विश्व युद्ध देखें हम, या हम किसी भी तरह की विश्व युद्ध की सिचुएशन में आए। कोरोना वायरस अपने आप में एक विश्व युद्ध से कम नहीं था और कोरोना वायरस के बाद जैसे ही रशिया और यूक्रेन के बीच में प्रॉब्लम शुरू हुई, तब ऑलमोस्ट सभी ने यह कयास लगाना शुरू कर दिए थे कि यह विश्व युद्ध आरंभ हो चुका है, यह विश्व युद्ध का दौर शुरू हो चुका है और यह विश्व युद्ध यहां से एक बड़ी जंग में बदलता हुआ नजर आएगा। इवन दो यहां तक कैलकुलेशन कर ली गई थी कि यूक्रेन के साथ कौन कौन सी कंट्रीज रहेंगी, रशिया के साथ कौन कौन सी कंट्रीज रहेंगी और 27 दिनों के अंदर अंदर विश्व युद्ध की कहानी लिख दी जाएगी। बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत ज्यादा चीजें यहां पर देखी गई थी। और उस समय जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हमने कैलकुलेशन करी थी, तब मैंने आपको बिल्कुल क्लियर शब्दों में मेंशन किया था कि ये एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट है, ये वॉर नहीं है। मैंने बार बार अपने वीडियो में शब्द का इस्तेमाल किया था। बहुत सारे लोगों ने उस समय मुझे गलत भी बोला था, गालियां भी दी थी कि वॉर है, आप इसे वॉर बोले, बट वो कॉन्फ्लिक्ट था। वो एक दो देशों के बीच की कहानी थी और वो अभी भी चल रही है। मतलब आप समझिए कितना लंबा समय बीत चुका है उस बात को, बट अभी भी वो स्थिति ज्यों के त्यों चलते हुए नजर आ रही है और वो सिचुएशन इसी तरह से बनी हुई है। एक छोटी सी बात अगर मान ली जाए, दोनों बैठ के समझ जाए, तो मुझे लगता है कि सिचुएशंस बड़ी जल्दी सुलझा ली जा सकती है। बट ऐसा हुआ नहीं और ऐसा नहीं हो रहा है। यहीं पर दूसरे एंड पर अगर हम देखें तो इजराइल और हमास के बीच में अभी जिस तरह से एक बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन वाला माहौल बना, बहुत ज्यादा परेशानियों वाला माहौल बना, ये भी कयास लगाना शुरू हो गए कि ये विश्व युद्ध का दूसरा दौर यहां पर शुरू हो गया है। विश्व युद्ध अब तो होकर के ही रहेगा और फिर इजराइल के साथ ये कंट्रीज सपोर्ट करेंगी, हमास को ये कंट्रीज सपोर्ट करेंगी और इस तरह से चीजें यहां पर बनना शुरू होंगी और चीजें इस तरह से आगे चलते हुए नजर आएगी। अब आप देखिए, एक रशिया यूक्रेन की जंग, एक इजराइल हमास की जंग, दोनों ही कंटिन्यूअसली चल रही है। बट खूबसूरती देखिए ग्रहों की, एस्ट्रोलॉजी का आप सही एग्जीक्यूशन देखिए या फिर प्लैनेट का काम करने का तरीका देखिए। अभी के समय में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप जरा सा सोचिए अपने माइंड में कि आज की डेट में क्या आपने लेटेस्ट में कोई ब्रेकिंग न्यूज सुनी है इजराइल हमास को लेकर के, या आपने रशिया यूक्रेन को लेकर के कोई बड़ी गहरी गंभीर न्यूज सुनी है? तो आपके शायद सामने जवाब आएगा कि पिछले कुछ दिनों से ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही है, पिछले कुछ दिनों से मीडिया में ऐसा कुछ चल ही नहीं रहा और सारी चीजें ऐसा लग रहा है जैसे शांत है, कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी ज्यादा नहीं है या वर्ल्ड वॉर जैसी कोई स्थिति अभी तो नहीं दिखाई दे रही। और यही एक मूवमेंट बनाता है एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की कॉम्बिनेशंस, ग्रहों की कैलकुलेशंस देखिए कितनी ज्यादा खूबसूरती से काम करती हैं कि उन्हें पता है कि हमें पैनिक कितना करना है, परेशानियां कितनी होंगी और किस लेवल पे उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं कि सपोज करिए जर्मनी के किसी जगह पर कोई एक एक्सीडेंट होता है, शायद उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा क्योंकि हम वहां रहते नहीं और वो उतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं था कि उसका प्रभाव पूरे देश पर या पूरी दुनिया पर आए। वैसे ही जब कोई आयोजन, जैसे क्रिकेट का आयोजन, वर्ल्ड कप का आयोजन, तो वर्ल्ड कप फाइनल एक ऐसा समय था जहां पर काफी सारी कंट्रीज उससे जुड़ चुकी थी और उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट दे चुकी थी, तो उसके रिजल्ट का प्रभाव सबके ऊपर पड़ा, बहुत सारे लोगों के ऊपर उसका प्रभाव देखने को मिला। उसी तरह से G20 सम्मेलन, ये एक ऐसा समय था जहां पर पूरा विश्व इसमें इन्वॉल्व हो रहा था और विश्व के कई बड़े बड़े देश और वहां की जनता इसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रही थी। इससे भी काफी सारे लोग जुड़े, काफी सारी चीजें जुड़ी। इसी तरह से रशिया और यूक्रेन के साथ भी बहुत सारी चीजें देखने को मिली, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला। इजराइल हमास के साथ भी बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला। जब एक भूकंप आता है और एक बड़ा भूकंप आता है जिसमें
बहुत सारी बिल्डिंग्स को नुकसान होता है, वहां पे रहने वालों को नुकसान होता है, तो वहां से बच करके निकलना भी एक वॉर के बराबर सिचुएशन में काउंट हो जाता है। तो इसी तरह से जब हम विश्व युद्ध की बात करते हैं, तो विश्व युद्ध, जैसे मैंने अपनी पहली लाइन में भी कहा था कि कोरोना वायरस भी एक वॉर से कम नहीं था। और ये बात मैं बहुत शुरुआत से ही आपको कहता हुआ आ रहा हूं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर में इकोनॉमिकल वॉर काफी ज्यादा रहेगी। इकोनॉमिकल सिचुएशंस जब तक बैलेंस नहीं होंगी, वॉर की स्थितियां देखने को नहीं मिलेंगी। और जब रशिया यूक्रेन की कहानी शुरू हुई थी, तब भी मैंने कहा था कि अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट बैकग्राउंड में हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। रशिया यूक्रेन में भी आप देखिए, अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट बड़ा क्लियर देखने को मिलता है। इजराइल हमास में भी आप देख लीजिए, अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट बड़ा क्लियरली आपको देखने को मिलता है। और ये एक और इंडिकेशन ग्रहों की चाल से हमें पता चलता है कि क्योंकि ये अमेरिका का डाउन ट्रेंड यहां पर शुरू हो चुका है और अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट होना ही उसका एक डाउन ट्रेंड वहां पर दिखाता है। और इसी वजह से अमेरिका चीजों को ट्रिगर भी कर सक रहा है और अमेरिका चीजों को रोकने में भी सक्षम है। कहीं ना कहीं कुछ लोग इसको अमेरिका का पॉजिटिव टाइम मानेंगे और कुछ लोग इसको अमेरिका का नेगेटिव टाइम मानेंगे, बट वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के हिसाब से ये बड़ा क्लियर है कि अमेरिका के लिए कहीं ना कहीं खड्डे खोदे जा रहे हैं या अमेरिका अपने आसपास अपनी परेशानियों को लेकर के आ रहा है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। बहुत जल्दी एक ऐसा मूवमेंट यहां पर बनेगा जो अगेन एक वर्ल्ड वॉर को इंडिकेट करेगा। ट्रस्ट मी, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। शायद 2024 और 2025 के स्टार्टिंग के आसपास आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाए, जहां पर एक बड़ा मूवमेंट बनेगा। और यह बड़ा मूवमेंट फिर एक इसी तरह के कयास लगाता हुआ नजर आएगा कि कहीं ना कहीं वॉर की सिचुएशन यहां पर देखने को मिल जाएंगी। फिर से दुनिया दो भागों में बढ़ जाएगी, कुछ इस देश के साथ कुछ इस देश के साथ चलते हुए नजर आएंगे और फिर चीजें थोड़ी सी वापस से थमते हुए नजर आएगी। सो ये एक ब्रेक में चलता हुआ नजर आएगा और एक ब्रेक में चीजें होते हुए नजर आएंगी। तो जब आपको वापस से ऐसी कोई न्यूज देखने को मिल जाए तो मेरा सजेशन है कि आप उसे वर्ल्ड वॉर ना बोलें, आप उसे विश्व युद्ध की तरह से ना देखें और किसी भी तरह से अपने आप को उसमें इन्वॉल्व ना करें। इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत जल्दी मेरा पुराना कैलकुलेशन एक चल रहा है, उसको बनाने और आप तक पहुंचाने में टाइम लग रहा है थोड़ा सा, जिसमें मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि विश्व युद्ध फर्स्ट एंड सेकंड में प्लैनेटरी स्ट्रक्चर क्या बन रहे थे, कौन से वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति थी जिसकी वजह से हमें ये परिस्थितियां देखने को मिल रही थी। और वही चीजें आपको मैं शो करूंगा कि कैसे स्थितियां इस तरह से सीक्वेंस में चलेंगी कि यहां पर विश्व युद्ध होगा और नहीं होगा। सेम जिस तरह से कोरोना वायरस आया, बहुत सारे लोग कयास अब लगा रहे हैं कि और वायरस आएंगे और चीजें होंगी। देखिए, वायरस विद द टाइम आते रहेंगे, आप उन्हें नहीं रोक पाएंगे, बट कौन सा वायरस कोरोना के बराबर या स्पेनिश फ्लू के बराबर अपना इंपैक्ट देगा, वो जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ग्रह अपना काम बहुत बहुत सावधानी के साथ, बहुत चतुराई के साथ और बहुत ज्यादा बड़ी प्लानिंग के साथ करते हैं। और हम क्योंकि आम जनता हैं, कॉमन मैन, हमारे पास उतनी समझ नहीं है टू बी ऑनेस्ट कि हम प्लैनेटरी स्ट्रक्चर को प्रॉपरली समझ पाएं। बट एज एन एस्ट्रोलॉजर विद द हेल्प ऑफ सम आर वेदास एंड ऑल, हम कोशिश करते हैं कि हम उनके मूवमेंट को समझें और उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश हमेशा करता हूं। सो अभी जो एक पीस, ये शांति, ये जो एक सीक्वेंस आपको दिख रहा है, ये शांति अभी इस तरह की है कि भविष्य में डेफिनेटली कुछ एक और इंसिडेंट यहां पर होगा, एक और कयास यहां पर लगेगा। और कुछ कंट्रीज के नाम मैं आपको ले लेता हूं जो कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे अब आने वाले सीक्वेंस में। इसमें सबसे पहला सीक्वेंस जो बनेगा उसमें तालिबान का नाम मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देता है। दो बड़ी चीजें, तालिबान पाकिस्तान, या तो यहां पर कुछ होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग बनते हैं, और या फिर दूसरा आपका चीन और ताइवान के बीच में एक इंडिकेशन यहां पर बन रहा है जहां पर चीजें कुछ खराब होते हुए दिखाई देती हैं। इसके अलावा और कंट्रीज में भी हो सकता है, मैंने वो चीजें चेक नहीं करी है अभी, बट ये दो सीक्वेंस मेरे कैलकुलेशन में बार बार आ रहे हैं। इनके ऊपर मैं अभी और कैलकुलेशन करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे यहां पर स्थितियां चलेंगी और कैसे इसका प्रभाव दुनिया के ऊपर देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं तब तक आप सभी इस चैनल से जुड़े रहेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। और अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।